गाइस वेलकम टू पावर कैप्सूल्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। जो आज का टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रस्ट करो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो आज का वो है सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन की वेटेज एग्जाम्स में है वो 10 से 15 मार्क्स है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, इनकी जो वेटेज है एग्जाम्स में वो 10 to 15 मार्क्स है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं और काफी हाई वेटेज में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपको ये क्वेश्चंस कितने टाइम में करना है। ठीक है, उसके लिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे कि आपको मैं देता हूं 15 इंटू 5 प्लस 376 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 612 या 61.2। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है अगर मैं आपको 10 मिनट या 5 मिनट दे लेता हूं तो आप में से सब के सब यानी 100 में से 100 लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसको स्किप भी कर लेता हूं तो 5 मिनट में आप ये क्वेश्चन सभी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यही क्वेश्चन 10 सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, और वो भी बिना पेन चलाए, विदाउट यूजिंग पेन। और वही लोग ऐसे होते हैं जो हमसे काफी आगे निकल जाते हैं और जो एग्जाम्स में जो अपनी सीट है वो क्रैक कर जाते हैं। अब हमने स्पीड कैसे बढ़ानी है, इस क्वेश्चन को हमने 10 सेकंड्स में कैसे करना है, उसके लिए हमें काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और हमें अच्छे ट्रिक्स पता होने चाहिए। तो आज हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का बेसिक्स पढ़ेंगे कि बेसिक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की कैसी होती है और उनको कैसे हमने समझना है। अभी आप इस लेक्चर को पॉज करके एक पेन और एक शीट ले सकते हो और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो खुद को कि आप क्वेश्चन एग्जैक्टली अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं सबसे पहले एडिशन की बात करता हूँ सिंप्लीफिकेशन में, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 5832 6744 5392 प्लस 6791। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको सिर्फ 10 to 15 सेकंड्स में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप देखो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, 5832 6744 5392 6791। ठीक है, ओके। फिर जैसे हम इसको सम करते हैं, ठीक है, अब जो इस टाइप के मेथड्स होते हैं ये हम थर्ड स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। जब हम स्कूल्स में होते हैं ना तब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अगर इस टाइप से अगर आप ऐड करके आंसर निकाल रहे हो तो आपका सिलेक्शन का भी नहीं होगा। कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कहता हूँ कि अगर इन क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो फिर आपके लिए एग्जाम को निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखो अभी हम जिसने भी फॉर्म भरा हम सब ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो हम उस वे से इसको सॉल्व नहीं करेंगे जैसे हम थर्ड में करते थे। ठीक है, तो फिर हमने 12 साल में इसका मतलब कुछ भी नहीं सीखा अगर हम इसी वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, देखो सबसे पहले आप देखो यूनिट प्लेस पे क्या है। सबसे पहले आप इनकी यूनिट प्लेस देखो। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनकी यूनिट प्लेस ऐड करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर हम इनकी टेंस प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25।
तो हमारे पास 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये प्लेस देखेंगे 100 प्लेस, ठीक है। 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, फिर 2 कैरी रह जाएगा। तो अब हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे, ठीक है। 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22 और 22 और 2 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही चीज हमने बहुत जल्दी जल्दी करनी है और इसको सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व करना है। वैसे अभी हम एक क्वेश्चन और लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ 1832 + 376 + 1482 + 85। आपको बताना है किसके बराबर है। अब आप ट्राई करो कि आप इसी मेथड से करो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, विदाउट टेकिंग मच टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस ऐड करेंगे। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, ठीक है। 15 का 5 यहाँ पे और 1 कैरी। जब 1 कैरी होगा उसको भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड पे ट्रस्ट करो कि आपको इतना याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये 8 है, आप इसको सोचो 9 क्योंकि 1 कैरी था, ठीक है। 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 3 27। अब रह गया 2 कैरी, ठीक है। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखो, ठीक है। अब 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17। तो फिर आपका कैरी रह गया 1, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी एडिशन के क्वेश्चन है आप ऐसे इसको कर सकते हो। अगर प्लस की जगह माइनस है तब भी आप ये सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बोला था मल्टीप्लीकेशन। समझो एक नंबर है 124, आपको इसको 19 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 124 × 19, ठीक है। पहले 9 को 4 से किया 36, 3 कैरी, 21 2 कैरी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करके आंसर निकालोगे तो देखो कितना टाइम लग रहा है। पहले आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 1 से कर रहे हो, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे तो बहुत मुश्किल है आपका। सो इसको आप कैसे करोगे, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आपको 20 तक टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए। तो अब 19 का टेबल आपको आना चाहिए। अब 19 × 4 कितना होता है, सोचना नहीं है। अगर आपने 3 सेकंड्स भी लगा दिए सोचने के, इसका मतलब आपको अच्छे से टेबल याद नहीं है, ठीक है। 19 × 4 होता है 76, ठीक है। 6 लिखा, 7 कैरी। 19 × 2 होता है 38, 38 और 7 45, 4 कैरी। 19 × 1 19 और 4 23। देखो यही क्वेश्चन जो आप ऐसे कर रहे हो कितने, सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स में हो रहा है। तो ये चीजें आपको ट्राई करनी है। जैसे मैं कोई और नंबर लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ 256 × 13। अब जल्दी 13 का टेबल टिप्स पे होना चाहिए। 13 × 6 78, 7 कैरी, ठीक है। 13 × 5 65, 65 और 7 72, 7 कैरी फिर से, ठीक है। 13 × 2 26, 26 और 7 33। देखो कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। अब समझो कोई आपको क्वेश्चन दे रहा है 56 × 36, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने 20 तक टेबल्स याद करने को कहा था, ये है 36 का टेबल, तो 36 का टेबल हमें याद नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको 36 का टेबल याद नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। 6 से किया पहले, फिर 3 से किया, फिर इन दोनों को ऐड किया। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करती है। इसको कभी भी आपको यूज नहीं करना है। ये आपको हैबिट बन गई होगी क्योंकि पिछले 20 साल से आप ये इसी मेथड से कर रहे हो, तो कोई भी हैबिट छोड़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है।
तो अब हम नई हैबिट अपनाएंगे, जैसे है 56 इंटू 36। हमने इसको ट्राई करना है कि ये सिर्फ वन स्टेप में मल्टीप्लीकेशन इसकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इसको हम वन स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। वन स्टेप में मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपको ये ट्रिक याद रखना है, पहले बिल्कुल सीधा मल्टीप्लाई करना है जैसे हम करते हैं, फिर हमने क्रॉस में करना है, फिर सीधा करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने करना है सीधा मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 36, 3 कैरी, ठीक है। उसके बाद हमने करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 30, 3 इंटू 6 18। वापिस देख लो, 6 इंटू 5 30, 3 इंटू 6 18, तो 30 और 18 कितना हो गया 48, 48 और 3 हमारे पास कैरी था, 48 और 3 हो गया 51, तो जिसका मतलब है अब आपकी कैरी रह गए 5। फिर लास्ट स्टेप में सिंगल मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 5 20, तो आपका आंसर एक स्टेप में आ गया। जो स्टेप आप 3 ले रहे थे वो एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो आपको वन स्टेप मल्टीप्लीकेशन करनी है, जिससे आपका टाइम बिल्कुल कम लगेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है 36 इंटू 23। आपको ट्राई करना है कि वन स्टेप मल्टीप्लीकेशन में आप इसको क्या आंसर लाओगे, ठीक है। जिसको 23 का टेबल याद है वो डायरेक्ट कर लेगा 23 इंटू 6, फिर 23 इंटू 3। जिसको नहीं याद है वो उस मेथड से करेगा जिससे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया, जिसमें आपको पहले सीधी मल्टीप्लाई करनी है, फिर क्रॉस में करनी है और फिर सीधी करनी है, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो हैं, आपको मैं थोड़ा डिवीजन का आइडिया दे देता हूँ मल्टीप्लीकेशन के बाद। डिवीजन